हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय परियोजनाएं। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी प्लान्स हुए हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण परियोजना। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी के तहत गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता मिली। गंगा एक्शन प्लान, जिसको कि हम GAP भी कहते हैं, गैप गंगा एक्शन प्लान, ये 1985 में राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था ये प्लान। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है प्रदूषण, गंगा में प्रदूषण को रोकना व उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, गंगा नदी के लिए था। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, NCRP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये शुरू हुआ था 1995 में। 1993 में ये पारित किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1995 में। गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा नदी को साफ करना और उसको प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। लेकिन बाकी अन्य नदियों के लिए, जैसे कि यमुना और गोमती नदी और भी नदियों के लिए शुरू हुआ वो 1995 से। तो इसका मेन उद्देश्य थे गंगा को छोड़कर अन्य जितनी नदियाँ हैं उनकी भी गुणवत्ता में सुधार करना। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, या हम इसको घाटी प्राधिकरण भी कहते हैं, और अगर ये शॉर्ट टर्म में आ सकता है NGRBA। ये हुआ है गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है 2009 में। अब आते हैं नमामि गंगे पे। नमामि गंगे की शुरुआत 2014 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जब ये बनारस का इलेक्शन जब जीत गए थे तो ये बनारस की गंगा के घाट पर से ही इसकी शुरुआत किए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई थी 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई थी 1980 से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की शुरुआत हुई है 1974 में, और इसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1988 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जिसमें है कि जो वायु की गुणवत्ता को जो हार्म कर रहे हैं, जो उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, उसका नियंत्रण करना, उसको मैनेज करना, उस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। भारत जंगल अधिनियम या तो भारत वन अधिनियम, ये 1927 में लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत ताड़, बांस और जो ब्रशवुड थे इनको पेड़ की श्रेणी में गिना जाता था। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 2017 में। तो जब 2017 में संशोधन हुआ तो ये जंगल में रह रहे जितने भी आदिवासी हैं और जंगलों के लोग हैं उनको देख करके इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि जो बांस हैं, बांस के जो मतलब पूर्वी साइड में आप देखोगे तो बांस से लोग सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, तो वो अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में बांस का बहुत उपयोग करते हैं। तो इस वजह से ये पेड़ की श्रेणी से हटाकर बांस को घास की श्रेणी में कर दिया गया, क्योंकि अगर सरकार किसी को पेड़ की श्रेणी में रखती है तो उसको पेड़ों को सुरक्षित किया जाता है, न कि काटा जाता है। जब वो बांस की श्रेणी में आएगा तो जब बांस घास की श्रेणी में आएगा तो उसको काट सकते हैं, उसका लोग उपयोग कर सकते हैं। इसी वजह से इसमें संशोधन हुआ था 2017 में कि लोगों को बांस की ज़रूरतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, जो पुरानी राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में शुरुआत हुई थी, और जो इसमें संशोधन हुआ था 1988 में। तो नई और या संशोधित राष्ट्रीय वन नीति है 1988। जंगल अधिकार कानून 2007, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो जंगल अधिकार कानून है उसमें ये कहा गया था कि जो जंगल में रह रहे आदिवासी हैं उनका जंगलों की चीज़ों पे, जंगल के पेड़ पौधों पे, जंगल के जानवरों पे उनका पूर्ण आधिपत्य है। अगर वो 25 साल से वहाँ पे रह रहे हैं तो उन सब चीज़ों को वो यूज़ कर सकते हैं, उनसे वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस भी वर्ष या दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विविध दशक या विविध वर्ष, तो जो स्पेसिफिक ईयर घोषित किया है उसको पढ़ेंगे। तो शुद्ध जल वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुद्ध जल वर्ष घोषित किया है 2003 को। विश्व शरणार्थी वर्ष घोषित किया गया है 1959 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष शुरू किया गया है 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष शुरू किया गया है 1979 को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है 1980 को। अंतर्राष्ट्रीय निर्धरता उन्मूलन वर्ष शुरू किया गया है 1996 को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष
2011 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, 2004 को और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया है। और